वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफ अनू। नाजरीन, आज हम काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तानी सियासत पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। पिछले दिनों में तो कुछ ख़ित्ते की सूरत हाल ऐसी रही, दुनिया की बैनुल-अक़वामी सियासत पर सबकी इतनी तवज्जो थी कि ऐसा लग रहा था कि ना तो पाकिस्तान में कोई सियासत है और ना ही उस पर कोई बातचीत हो रही है। मगर पाकिस्तानी सियासत कभी इतने अरसे के लिए रुकती नहीं है, हमारी तवज्जो इधर उधर अगर थोड़े अरसे के लिए भटक भी जाए तो। और अब कुछ ऐसी ही सूरत हाल है कि ख़ित्ते में जंग शायद अभी भी जारी है, जो गैर यकीनी है, बैनुल-अक़वामी सतह पे वो भी वहीं मौजूद है। मगर पाकिस्तानी सियासत में एक दफ़े फिर हलचल जो है वो नज़र आ रही है। फिर से बाज़गश्त एक दफ़े हम सुन रहे हैं इस्लामाबाद में जो है 28वीं तरमीम के हवाले से, उस पर फिर बात शुरू हो गई है। एक तरफ तो बजट की तैयारी है और बजट की तैयारी जहां हो रही हो वहां NFC अवार्ड, 18वीं तरमीम, ये सब गुफ्तगू जो है वो शुरू हो जाती है और फिर 28वीं तरमीम पर बात आना तो लाजमी ही है। वफाकी जो वज़रा हैं उनसे भी इस पर सवाल पूछे गए हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो उसके आसार नज़र नहीं आ रहे, मगर अगर ऐसा कोई मौका आया तो पार्लियामेंट में जो इत्तेहादी मौजूद हैं उनसे मुशावरत ज़रूर करेंगे। मगर इसी के साथ उनके जो कॉलीग हैं राना सनाउल्लाह साहब, मुशीर बराए सियासी अमूर, उन्होंने इस पर काफ़ी तफसील से गुफ्तगू की है एक दो चैनल्स पे। उन्होंने कहा कि जो मामलात हैं जिन पर गुफ्तगू हो रही है वो बुनियादी नौइयत के हैं। 28वीं तरमीम के हवाले से उन्होंने कहा कि NFC है, आबादी, पानी की तरसील और इस तरह के और अहम जो कौमी इशूज़ हैं वो भी शामिल हैं। जो उन्होंने एक और बहुत अहम बात की जिस पे शायद पहले कभी जिसका जिक्र नहीं हुआ, तो वो ये थी कि ये भी सोचा जा रहा है कि जो वोटिंग की उम्र है, यानी कि जो लोग वोट डाल सकेंगे, वो 18 से बढ़ाकर 25 साल कर दी जाए। क्योंकि अगर आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं 25 साल की उम्र में, तो फिर आपको वोट भी उसी उम्र पर डालना चाहिए। बयान तो राना सनाउल्लाह साहब का सामने आ गया, मगर इस पर भी काफ़ी तनकीद हुई है कि ये 25 साल ही उम्र का क्यों फ़ैसला किया और किस सोच की बुनियाद पे किया गया। 18 साल की उम्र पर ये जो फ़ैसला किया गया था वोटिंग एज को ले जाने का, ये मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली एक बहुत अहम उनका किरदार है पार्लियामेंट में, ख़ास तौर पे अगर कोई आइनी तरमीम आनी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों के बगैर तो हो नहीं सकती। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से भी जब पूछा गया इस मामले पे, तो उन्होंने कहा कि अभी तक उनसे ऐसी कोई मुशावरत नहीं की गई और उन्होंने इस बात पे ज़रूर ज़ोर दिया कि उनकी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताउन के बगैर ऐसी कोई तरमीम हो नहीं सकती। मगर बात, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि अब हो रही है एक दफ़े फिर ये क़यास-सराई इस्लामाबाद में है। और अगर इस्लामाबाद में क़यास-सराई हो रही है तो कहाँ से आ रही है ये आवाज़? इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद खान साहब, एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। हमें ज्वाइन किया है शर्मिला फ़ारूकी साहिबा ने, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर झगड़ा साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। जाहिद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये बताइएगा कि ये 28वीं तरमीम की बात तो सर अब हो रही है, कोई पहली मर्तबा नहीं हुई, इससे पहले भी होती रही, फिर और मौज़ूआत जो थे वो सामने आ गए, ख़ास तौर पे जो खित्ते की सूरत हाल थी। अब दोबारा गुफ्तगू हो रही है। सर, आप अब ऑफिशियली बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का क्या इस पे मौक़िफ़ है? क्या कोई काम हो रहा है ऐसी एक तरमीम पर? नहीं, देखिए, ये सिर्फ़ मैं जिस तरीके से आपने कहा ये कैसा रवैया है। और एक बात चलिए, देखिए, मुस्लिम लीग नून के पास कोई भी मेजॉरिटी नहीं है कि वो अकेले अमेंडमेंट कर सके। ज़ाहिर है कि उसके साथ जो सबसे बड़ा कोलिशन पार्टनर है वो पीपल पार्टी है। तो पीपल पार्टी के साथ अभी तक मशावरत नहीं हुई है। अगर अगर ऐसी कोई बात होती तो ज़ाहिर है कि पहले तो उनसे मशावरत तो करनी थी। तो मेरे ख़्याल में ये सिर्फ़ कैसा रवैया है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कुछ ऐसे मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो बातें हो रही हैं वो अजीब अजीब किस्म की बातें हो रही है। एक कहा जाता है सुबह के हवाले से कि सुबह को तक़सीम किया जाता है।
देखिए मौजूदा सूबे चल ही नहीं पा रहे हैं। जो मौजूदा सूबे हैं, उसका सूरत हाल यही है कि 18 अमेंडमेंट के बाद जो भी इख्तियारात उनके पास गए हैं, वो इख्तियारात वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो बाकी सूबे जब बन जाएँगे तो एक तो बहुत बड़ा बोझ ही इस मुल्क के ऊपर होगा। तो मेरे ख़्याल में ये सारे मेरे नज़र में ये सारे एक ऐसा रवैया है। मुझे कोई भी अभी आपने राना सनाउल्लाह साहब की बात की है, वो भी ऐसी बात नहीं कर रहा था। वो कह रहा था कि ये कहा जाता है जिस तरीके वोटर की बात हुई, उसने वोटर की ये बात नहीं की कि करना है। उसने कहा कि जिस तरीके से उसने अपने एक मिसाल दिया कि एक बंदा अगर 25 ईयर का है और से कम है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो उसने एक मिसाल दी है कि अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो वो कैसे दे सकता है। तो ये भी हो सकता है कि वो जो इलेक्शन लड़ने वालों के लिए का उम्र टाइम कम हो जाए। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल ऐसा कोई मुझे चीज़ नज़र नहीं आ रही है, ना कोई ऐसी बात डिस्कस हो रही है, ना किसी भी मुस्लिम लीग की में बट देखिए जाहिद साहब माफ दुनिया की करिएगा, इस आपकी वक़्त बात यहाँ काट रही हूँ। यही जो राना सनाउल्लाह साहब का आपने जिक्र किया वोटिंग एज के हवाले से, तो उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने इस तरह की बात की कि ये सोच पाई जाती है। तो सर जब ऐसा कोई लफ्ज़ या जुमला बोलेगा कि ये सोच पाई जाती है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये सोच कहाँ पाई जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब ये आपस में तो बात नहीं, अपने आप से तो बात नहीं कर रहे, किसी ना किसी से तो वो बात कर रही हैं, या कोई ना कोई तो कहीं ये गुफ्तगू कर रहा है जिसका वो हवाला दे रहे हैं कि ये सोच पाई जाती है। कहाँ पाई जा रही है ये सोच? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमेशा के लिए ऐसे होते हैं कि जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं, ये जब आपस में बैठते हैं, जब पार्लियामेंट में होते हैं, कोई ना कोई चीज़ तो वैसे डिस्कस करनी होती है। कोई चीज़ डिस्कस करते होगा, लेकिन इसका ये बात नहीं है। मसलन की एक मिसाल दिया होगा, या आपको याद होगा, एक वक़्त में यही था कि ये जो हमारे फॉरेनर्स होते हैं, जो नेशनैलिटी बाहर की हुई, उनको भी इलेक्शन में हिस्सा जी। देने चाहिए। उसमें नहीं हुआ। तो ये चीज़ें तो होते रहते हैं, डिस्कस होते हैं, लेकिन इसका ऐसे कोई नहीं है कि हुकूमत की तरफ से हो या आम जनरल लोग अगर आपस में कोई बात डिस्कस करती है तो एक अलग बात है। जिस तरीके से मिसाल के 2-4 लोग बैठे हैं, वो कहते हैं यार ये अजीब-सी बात है कि जब 18 साल का बच्चा या 18 साल का लड़का तो वोट तो दे सकता है, लेकिन वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है क्योंकि 25 साल का कतरान लगा हुआ है। ठीक। तो ये चीज़ें वैसी जनरल सी डिस्कशन है मेरे ख्याल में, इसमें कोई कैजुअल हकीकत नहीं है। कॉन्वर्सेशन का आप जिक्र करें सर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं यही अब सवाल शर्मिला साहिबा के पास लेके जाऊं। जी, शर्मिला प्लीज़, साहिबा, अब प्लीज़। आप ऑब्वियसली पार्लियामेंट का भी हिस्सा हैं। ये जो गुफ्तगू कभी कैफेटेरिया लाउंज में जो पार्लियामेंट्री कैफेटेरिया है, माफ़ करिएगा, या आप लोग एक दूसरे के साथ बैठे जब चाय पी रहे होते हैं, तो जो जाहिद साहब कह रहे हैं ये गुफ्तगू वोटिंग एज के फ़र्क पे या 28वीं तरमीम के बारे में या एनएफसी अवार्ड के बारे में गपशप लगी है आपकी भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की और लोगों की? जी, बहुत शुक्रिया आपका साहिबा। देखिए, बिल्कुल आजकल तो डिस्कशन ही ये होता है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। लेकिन ये जो गुफ्तगू की जा रही थी और बड़ा इस पे ज़ोर भी पकड़ा था 28वीं तरमीम के हवाले से, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और हमें तो बिल्कुल ये पार्लियामेंट्री पार्टी में भी बताया गया चेयरमैन की तरफ से, और फिर इसके ऊपर हुकूमत ने भी बड़ा वाज़ेह बयान दे दिया है। अब रही बात वोटिंग एज की, आई डोंट नो कि ये कहाँ से गुफ्तगू निकली, शायद राना सनाउल्लाह साहब ने कहीं पर बात की है। लेकिन आज हुकूमत ने भी इसको बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया कि ऐसी कोई चीज़ डिस्कशन में नहीं है। अब रही बात एनएफसी की, तो देखिए एनएफसी के ऊपर तो डिस्कशन जारी है ना, और एनएफसी पे बहुत सारी चीज़ें हैं। हुकूमत उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ लेकर आती है, सूबों को क्या शेयर करती है, और सूबे उस पर अपना अपना क्या मौक़िफ़ लेते हैं। ये कोई आज या एक आध दिन की बात तो नहीं है, इसके ऊपर तो डिस्कशन होंगी। और जाहिर बात है, हुकूमत की जो अपनी राय है और उनका जो अपना मौक़िफ़ है पीएमएलएन का, दैट इज़ वेरी क्लियर बिकॉज़ दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस ओवर द लास्ट सो मेनी मंथ्स। वो ये कहते हैं कि जनाब हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है क्योंकि हम सूबों को ज़्यादा पैसे दे देते हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा। ये बाकायदा 7th एनएफसी अवार्ड में ये फॉर्मूला डिसाइड हुआ था और सूबे उसके बाद बाख्तियार बने। सूबों ने अपनी डेवलपमेंट काम किए, अपने तहे अपनी ग्राउंड रियलिटीज देखी। शर्मिला साहिबा, माफ़ करिएगा, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ क्योंकि आपने सूबों का जिक्र किया, तो अभी जाहिद खान साहब ने, आपने शायद नोट किया, उन्होंने कहा सूबे नहीं चल रहे।
तो शायद ये भी पीएमएलएन का मौक़िफ़ है कि सूबे तो काम नहीं कर रहे, चल नहीं रहे। यू मस्ट हैव हर्ड हिम, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा। जी जी, मैं उनके दर्द और तकलीफ को समझती हूँ, क्योंकि इनका जो सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, वो बिल्कुल नहीं चल रहा। वो इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि वहाँ पर उनके जो वज़ीर आला है वो चलाना, बाकी चल रहे हैं ठीक। क्योंकि देखिए सिंध अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, पंजाब चल रहा है, बलूचिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के बिल्कुल इश्यूज होंगे, लेकिन बाकी वहाँ पर जो है एक बड़ी फंक्शनल हुकूमत है। केपीके में तो जो वजीर आला है वो तो सिर्फ एक नारा लगाते हैं कि इमरान खान का, और उनको इमरान खान को जेल से रिहा करने के अलावा कोई काम नहीं था। ये वाले जो वजीर आला है वो मैंने पहली बार देखा कि कल वो बैठे गवर्नर के साथ वहाँ के, और उन्होंने बात की गंदम के ऊपर भी और दीगर चीज़ों के ऊपर, विच इज़ अ गुड साइन। लेकिन ये कह देना कि सूबे बिल्कुल नहीं चल रहे या 18वीं तरमीम के बाद नहीं चले, या एनएससी अवार्ड में जो उनको फिस्कल स्पेस में उस पे काम नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है। इट्स वेरी स्वीपिंग स्टेटमेंट। अगर एग्री विद इट एट ऑल। चलिए शर्मिला बात सर, ये है जी कि अब जी, क्या फॉर्मूला, क्या रिवाइज होता है नहीं होता, ये तो वक्त बताएगा। इस वक्त कोई भी चीज़ कह देना कब्र उस वक्त होगा। बट शर्मिला साहब, वेरी क्विकली बिफोर आई गो टू तैमूर झगड़ा साहब, आपकी बात से फिर मैं ये समझूं कि ये फॉर्मूला अभी बजट से पहले तो फिर रिवाइज होता हुआ नहीं नजर आ रहा, वक्त कम है। देखिए इस वक्त बड़े चैलेंजिंग सिचुएशन है आरफा, आप भी समझती हैं, आप एक बहुत ही बावसूख जर्नलिस्ट भी हैं और आप समझती हैं चीज़ों को। इस वक्त तो जो पॉलिटिकल सिचुएशन है कि एक तरफ आपका इंडिया है, एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ ईरान है जो उसका जंग के अंदर है, और बाकी दो जो अफगानिस्तान के साथ हम एक जंग के अंदर हालत में है, इंडिया के साथ एक पॉज हुआ हुआ है। तो इसमें हमारी डिफेंस की जो स्पेंडिंग है वो बढ़ गई है और ये वक्त की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो पेंशन है वो अनसस्टेनेबल है। तीसरी चीज़, बहुत अहम चीज़ ये है कि हम IMF के मकरूज हैं। IMF के कहने पे हम बजट बढ़ाते हैं और बजट बनाते हैं और बजट के अंदर फैसले करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज इस वक्त जो पाकिस्तान में है, मे भी आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कुछ पॉजिटिव साइन दिखा रहे हो, लेकिन ऑन ग्राउंड तो पाकिस्तानी सफर कर रहे हैं। 50% लोग आपके गुर्बत की सतह से नीचे हैं। आप किस तरीके से रिलीफ देंगे, क्या करेंगे? इट इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टाइम। हुकूमत की अनफॉर्चुनेटली नाअहली है, की नाअहली एक तरफ है, SOEs का जो बोझ है वो अलग है, सर्कुलर डेट जो गैस का 3.4 ट्रिलियन पे चला गया है, ये चीजें हैं। इसके बाद कहाँ से फिस्कल स्पेस रहेगी? हुकूमत की चीजें। ये तो फिर आपकी बातों से शर्मिला साहबा ये लग रहा है कि वफाकी हुकूमत नहीं चल रही है। बट अभी तैमूर झगड़ा साहब से पहले पूछते हैं कि जी तैमूर साहब, आप लोगों से हुकूमत नहीं चलाई जा रही? शर्मिला साहिबा ने कहा सूबा नहीं चल रहा। अरे यू टुक द वर्ड्स आउट ऑफ माय माउथ। जो शर्मिला साहिबा ने गम की दास्तान बयान की, इस्लामाबाद का कितना बुरा हाल है, तो उससे तो यही पता चलता है कि ये लोग जो है वो वफाके पाकिस्तान को नहीं चल पा रहे, और ये हालात ऑब्वियसली 3-4 साल में तो नहीं हुए। मतलब 80 साल का नतीजा हम भुगत रहे हैं। तो उस 80 साल में भी आप 3 साल जो है वो इमरान खान के निकाल दें। मेरे ख्याल में 1956 से जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्कंदर मिर्ज़ा को ख़त लिखा था कि आप कायद-ए-आज़म से ज़्यादा अजीम लीडर हैं, तो उस वक्त से आप भुट्टो ख़ानदान या शरीफ ख़ानदान हुकूमत का हिस्सा रहा है। तो क्यों पाकिस्तान नहीं चल रहा, वो भी साफ ज़ाहिर है। और देखिए, मैं इस बात में नहीं पढ़ना चाहता कि केपी नहीं चल रहा। जी, मैं ये कह रहा था कि इस बात में फ्रैंकली मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन एंड आई एक्चुअली थॉट कि बहुत पॉजिटिव साइन था कि कल गवर्नर फैसल कुंडी और चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी साथ बैठे थे, क्योंकि एक मुल्क तब नहीं चल रहा होता जब लेट्स से कि एक ऐसे सूबे में जिसका दारोमदार एक इंटीग्रेटेड फेडरेशन में, वहाँ पे खुराक का, आटे का, गंदम का पंजाब पे हो, पंजाब के किसान का सारा मार्केट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, लेकिन मरियम नवाज शरीफ अपने गल्फ स्ट्रीम जेट में बाकू चली जाए और यहाँ पे जो है वो गंदम की मूवमेंट जो है वो आइन के 151 के तहत बंद कर दे। ये बात अगर ठीक है तो जाहिद खान साहब से पूछ लें जरूर बाद में, क्योंकि उनकी सारी जो ट्रेनिंग है ANP में, उन्होंने इसी बात के अगेंस्ट एहतजाज किया है
तो देखते हैं कि उनके वैल्यूज अभी जो है वो मरियम नवाज शरीफ को बोल पाते हैं ये या नहीं। अब मैं लेकिन जहाँ लेट मी तक जस्ट एक इंक्लूड चीज हिम इन द आरिफा, कन्वर्सेशन। फिर आरिफा, मैं तैमूर साहब मैं आपके पास आती हूँ जी। एक बात कहूँ, जाहिद साहब से जो एक आपने बात सवाल कहूँ। पूछे। हाँ हेलो, जी 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 फरमाएं सर, फरमाएं तैमूर साहब। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जी जहां तक तैमूर ना साहब। चलने की भी बात है, अगर आप ये 28वीं तरमीम में जो डिजास्टर्स होंगे, उसमें एक डिजास्टर कराची को जो है वो या वफाकी एरिया बनाना या पूरा एक लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम इसलिए इंट्रोड्यूस करना कि कराची का हाल बगदाद और पता नहीं कौन-कौन से शहर से बुरा है। तो वहाँ भी आई थिंक कि इनके अपने इत्तेहादियों का जो ख़्याल है कि कौन-सा जो है वो सबसे मिसमैनेज शहर है दुनिया का, वो भी साफ ज़ाहिर है। लेकिन ज़ाहिद खान से ज़रूर पूछ लें कि ठीक पीएमएलएन जो है वो पश्तूनों के जी साथ इतनी ज़्यादती क्यों कर रही है? बिल्कुल आयत साहब से ये सवाल पूछेंगे बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं जाहिद खान साहब से, शर्मिला फारूकी साहिबा से और तैमूर झगड़ा साहब से। जी जाहिद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले तैमूर साहब पंजाब और कुछ आटे की बात कर रहे थे। ये आई थिंक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बार बार इस बात पर शिकायत कर चुकी है कि ये जो आटे की मूवमेंट है मुल्क में, इस पे जो पंजाब हुकूमत ने पाबंदियां लगाई हैं उससे खैबर पख्तूनख्वा को बहुत फ़र्क पड़ा है। आप इस सारे मामले को सर कैसे देखते हैं? पार्टी पॉलिसी कहें इसको या सिर्फ पंजाब हुकूमत की पॉलिसी कहें? देखिए, एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं। आपने कहा कि मैंने सूबों के ये नहीं कहा था कि सूबे चल नहीं सकते। मैंने कहा कि 18 अमेंडमेंट, क्योंकि 18 अच्छा अमेंडमेंट का मैं खुद हिस्सा रहा हूं और 9 महीने वो कमेटी चलती रही और अमेंडमेंट हो गया था। बदकिस्मती से क्या हुआ कि सूबों ने अपनी जिम्मेवारियां पूरी नहीं की। और आपको याद है कि अभी भी हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री और साथ आपकी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, जहाँ ये सारे खत्म हो चुके थे। ये फेडरल के पास थे नहीं, ये प्राविंस में जाना था इन्हें। तो प्राविंस वालों में इतने कैपेसिटी नहीं कि वो अपना चीज को वो कवर कर देते ताकि इस बातें। तो मैंने इस अंदाज से नहीं कि मैंने ये कहा कि जहाँ पे दूसरे सूबों और सूबों की बात की जा रही है तो मौजूदा सूबे तो पहले चलने दें। अभी हमारे सूबे का जो सूरत हाल है, ठीक मैं झगड़ा साहब के बड़े एहतराम के साथ से कि वो वहाँ पे ये ठीक है, ये आटा वाला जो है ये पंजाब हुकूमत ने किया और ये नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले बात ये है कि आप क्या कर रहे हो? आप मुझे बता दें कि कल इससे पहले बनू में जो वाक़या हुआ, उसके बाद आपके बाजोड़ में वाक़या हुआ, कल भी आपके पोलो के वर्कर्स वहाँ पे बाजोड़ में शहीद हो गए। तो जो सुबह का काम है वो तो करते नहीं है। मुझे आप बता दें कि लाइन ऑफ द सिचुएशन मरकज़ का काम तो नहीं है। ये तो सुबह की ज़िम्मेवारी है कि 18 अमेंडमेंट में ये सारे इख्तियारात ये उनका काम है कि वो करें। तो मुझे नहीं लगता कि जाहिद साहब जो इस वक़्त माफ़ करिएगा सर आपकी बात काट रही हूँ, बट ये भी तो सर इतलात आ रही है कि शायद 28वीं तरमीम में कुछ लॉ एंड ऑर्डर में सूबों में सेंटर को रोल दे दिया जाए। आपने ऐसी बात सुनी है? नहीं, ऐसे देखिए, रूल तो वैसे भी फेडरल के पास है अगर प्राइवेट चाहे। देखिए, आपको याद होगा कि जब 2008 में एनपी और पीपल पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट थी तो हमारा सूबा उस वक्त जितना दहशतगर्दों के कब्जे में गया था आपके सामने था। लेकिन उसमें क्या हुआ था कि जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक्शन किया, फेडरल गवर्नमेंट ने साथ दिया और फिर उसमें यही हुआ कि कुर्बानियां भी दी। मेरे मेरे अपना घर आज भी वीरान पड़ा हुआ है। मेरे भाई को आज भी तुन गोलियां उसके अंदर पड़े हुए हैं। जी मेरे एक गार्ड शहीद हुआ। तो हम लोगों ने तो कुर्बानी दी क्योंकि अनरशिप हमने दिया था। जब आप अनरशिप नहीं देंगे, देखिए फोर्सेस तो आपके तब लड़ते हैं जब आपकी सिविल गवर्नमेंट उसको अनरशिप दे। तो जब अनरशिप आप नहीं देंगे तो फिर वही सूरत हाल होगी कि वहाँ पे नाकामी होगी। अभी आपने आज भी मैंने अभी भी टीवी पे चल रहा था कि वज़ीरिस्तान में फिर किसी जगह पे ऑपरेशन हुआ है जहाँ पे बहुत सारे जो दहशतगर्द मारे गए। यानी हमारा सूबा तो इस वक्त दहशतगर्दों के कब्जे में है। जहाँ वो चाहे जिस वक्त चाहे वो अटैक कर लेता है। तो हम ये समझते हैं कि देखिए सूबों की जो जिम्मेवारी है वो पूरा करनी चाहिए। सिर्फ ये तो नहीं है, पैसा तो ठीक है, अगर पैसा उनको नहीं मिल रहा है तो ये हम ठीक उनके साथ हैं। ये जो जगरा साहब ने बात की है कि अगर पख्तूनों के साथ पैसा मरकज नहीं दे रहा है तो मैं बिल्कुल हम आपके साथ है। अगर आपके आटा पंजाब गवर्नमेंट नहीं दे रहे तो भी हम आपके साथ है। लेकिन आप वो अपना जिम्मेवारी तो पूरा करें।
आप लोग या तो अडियाला जेल के सामने बिल्कुल होते हैं ठीक या सर, फिर मैं ये जरा जल्दी से अगर आप इजाजत दें तो तैमूर साहब के पास ये सवाल ले जाओ। जी तैमूर साहब, वेरी क्विकली 30 सेकेंड्स। जोन में बैठे होते तो ये मेहरबानी करके अपने जिस अवाम ने आपको मैंडेट दिया उसके पे हाल पे रहम करो, उसको जरा काम तो करने दो, उसके ठीक है साथ तो सर। बैठ सर जाओ आई ना। गेट योर पॉइंट सर। फिर शर्मिला साहिबा को और इंतजार। शर्मिला साहिबा 30 सेकेंड्स ओनली। तैमूर साहब, सिक्योरिटी सिचुएशन आपके सूबे में इतनी खराब है और आप लोग बिल्कुल जिसको कहते हैं ना नाकाम रहे हैं उसको कंट्रोल करने में। वेरी क्विकली सर, आई हैव टू गो टू शर्मिला साहिबा। देखिए, ना जाहिद साहब हुकूमत में है ना मैं हुकूमत, तो मेरे ख्याल में डायरेक्टली तो ना कोई जवाब नहीं दे सकता। मैंने आज इस पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। नहीं आरिफा, शर्मिला we'll साहब, cross ये talk. तैमूर साहब जवाब दे लें फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी तैमूर साहब, वेरी क्विकली। अच्छा, आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि मैं हुकूमत में नहीं हूँ इसलिए मैं जवाब नहीं दे सकता इसका। नहीं, आई गेट मैं योर जवाब पॉइंट। आपको देता हूँ। जी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पहली हाँ। बात ये है कि एब्सोल्युटली हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें पता है और कि हमें जो है गवर्नेंस के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए अकाउंटेबल रखा जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम इसके साथ ये सिर्फ सूबे के हाथ में नहीं है। जब आप अफगानिस्तान के ठीक, साथ हालात कशीदा करते हैं तो उसकी रिपरकशंस खैबर पख्तूनख्वा पे ही होती है। और जब आप जो है वो यहाँ पे पॉलिटिकल नॉर्मलसी से एक ड्रामा बनाते हैं कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात 5-5, 6-6 महीने नहीं हो सकती और हर ट्यूसडे के दिन हमें ये देखना पड़ता है कि इस मुल्क में कितनी बेबस है ये सिविलियन हुकूमत। तो फिर उसके बाद जो है वो यही होता है कि पूरे मुल्क में किसी का फोकस जो है वो गवर्नेंस पे नहीं होता। अब आप तैमूर झगड़ा साहब ने जो बात की है यही कि सूबे अगर सिक्योरिटी सिचुएशन को संभाले तो उसके साथ साथ वफाक का भी काम बनता है और अगर वफाक अफगानिस्तान से हालात कशीदा करेगा तो उसके बाद सूबे में फ़र्क पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि विफाक की बिल्कुल जिम्मेवारी है, लेकिन अगर सूबा उनको कह दे, रिक्वेस्ट करे। देखिए, मैं चूंकि आपको ये अर्ज कर रहा था कि 2008 से 2013 तक का ऑपरेशन होता रहा और यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो तभी मरकज से तो मदद मांग रही थी प्राइम मिनिस्टर और उसका हक है। हालात तो तब भी अफगानिस्तान की इस तरह की थे कि जो आज है। ये नहीं है कि आज हालात अफगानिस्तान के बदल गए, बल्कि आज तो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं। ये वो दोस्त हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था बड़े अदब के साथ कि अफगानियों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दिए और हमारा जो आईएसआई की चीफ था वो जाके वहाँ चाय पीता रहा और यही तालिब था जिसको हमने कहा था कि ये गुड बेड नहीं है, ये सारे बेड है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। अबे आप मुझे बता रहे कि जिसको हमने कतर का माहिदा किया और कतर वाले माहिदे में हमने बहुत शोर मचाया कि जी हमने बहुत कुछ लिया, तो उसका ये सूरत हाल हुआ ना कि वो जो हमारे दोस्त थे जिनको हमने फौरन जिंदगी पाले थे, वो जाके वही टीटीपी वाले जिनके आज हम पे अटैक्स कर रहे हैं और अब उनसे क्या मुज़ाकरात करें? आप मुझे बता दें कि ये मुज़ाकरात उनके साथ करें। मुज़ाकरात तो तब होती हैं कि जब मुज़ाकरात तो देखिए 3 दफ़ा हो चुके हैं उनके साथ। एक एनपीओ और पीपल पार्टी के दौर में हुई थी जिसमें मैं खुद ठीक सर। ज़ाहिर है कि उस तालिबान के साथ था। जिस तरह फिर उसने भी किया था अपना, ये पीटीआई वालों ने भी किया था 2021 में। सही। फिर क्या हुआ? तो ये सारे मुज़ाकरात और ये चीज़ें तो उनका अपना एक एजेंडा है, उसी एजेंडे पे चलने आए। हमने अपना बिल्कुल ख्याल ठीक रखना है, सर। हमने अपने जो बीच में इत्तेहाद पैदा करने ताकि हमारे अंदर कोई ऐसे सुराख न हो जिससे वो पैदा उठा के हमें नुकसान दे। अभी हमारे सूबा तो इस वक़्त एक नासूर बना हुआ है। बिल्कुल ठीक। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब गुफ्तगू करें जाहिद खान साहब से, शर्मिला फारूकी साहिबा से और तैमूर खान झगड़ा साहब से, और हम उनसे बात करें 28वीं तरमीम और सियासत के हवाले से। जी शर्मिला साहिबा, आपने जब जिक्र किया था पिछली मरतबा 28वीं तरमीम और ये फिजिकल स्पेस नहीं है वफाकी हुकूमत के पास, तो ये भी बात हो रही है शर्मिला साहिबा कि हो सकता है कि वफाकी हुकूमत की कुछ जिम्मेदारियां सूबों पे मुंतकिल कर दी जाएं, जैसे कि बिस्प का खर्चा जो है वो जिस सूबे में जितना होता है वो सूबे की हुकूमत उठाए। तो क्या ऐसी कोई बात हुई है, हो रही है? देखिए, ये गुफ्तगू में शामिल तो है इस किस्म की कोई चीज। किस हद तक फिजिकल स्पेस मांग रहे हैं ये अभी तक वाजे नहीं है, पर डिस्कशन डेफिनेटली हो रही हैं। गवर्नमेंट ने पीपल्स पार्टी के साथ अपना बजट प्रपोजल शेयर करने हैं और उसके ऊपर डिस्कशंस होनी है। सो आई थिंक वंस दे शेयर दैट इट विल बी क्लियर, क्योंकि
ये जो है दे कीप एवरीथिंग वेरी क्लोज टू द हार्ट। जी, बट और मैं हुकूमत की आप बात कर रही हैं। मैं हुकूमत की बात कर रही हूँ। हुकूमत का ये तरीक़ेकार माजी में भी रहा है PMLN का कि वो लास्ट मिनट पे चीज़ें शेयर करते हैं, और इससे पीपल्स पार्टी को माजी में भी बड़ी शिकायतें रही हैं। क्योंकि देखिए जब आपके कोalition पार्टनर्स हैं और एक बहुत अहम इत्तेहादी हुकूमत के, तो आपको बजट बनाने में भी पीपल्स पार्टी की मशावरत लेनी चाहिए। एंड मैं सीरियसली बिलीव करती हूँ, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग पॉम्पस, बिकॉज आई थिंक वी हैव बेटर ब्रेन्स देन PMLN। तो हमसे मशावरत कर लेते तो पहले भी कुछ बेहतरी बजट में ले आते, क्योंकि और ये कोई किसी के ऊपर कोई बढ़तरी हासिल करने वाली बात नहीं है। जस्ट द मोर द मेरियर, क्योंकि जब आप ज़्यादा लोग बैठते हैं, लीगल माइंड्स बैठते हैं, फाइनेंशियल माइंड्स बैठते हैं, तो बेहतर तरीके से एक चैलेंजिंग सिचुएशन में एक बेहतर फॉर्मूला सामने ला सकते हैं। बट शर्मिला साहबा, कंसिडरिंग के NFC पे इतनी मीटिंग्स हुई, इजलास हुए सूबों के, पॉलिटिकल पार्टीज के, कोई फैसला नहीं हुआ। अब बजट जो है उसने 2 हफ्ते में आना है। आप कह रही हैं कि हो सकता है कि इन 2 हफ्तों में वो इतना बड़ा फैसला जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN बैठ के कर लेंगे कि जैसे ये कि जो बिस्प है उसका सारा खर्चा सूबों को मुंतकिल हो जाए, कराची जो है वो वफाक को मुंतकिल हो जाए। देखिए ये तो बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन है ना, कराची क्यों वफाक के हवाले, बट बिस्प हो सकता है आपके हवाले। देखिए ना, नहीं बिस्प के हवाले से देखिए, मैंने तो ये सुना है कि IMF ने कहा है कि आप जो उनकी जो क्वार्टरली जो रिलीज है उसको आप बढ़ाएं। तो मैं समझती हूँ वो तो बढ़ने जा रहा है, और वो वक्त की जरूरत भी है। जो इस वक्त जो फाइनेंशियल इश्यूज पाकिस्तान के अंदर हैं, जो इन्फ्लेशन का हाल है, और जो पेट्रोल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं वहाँ पर, तो मैं समझती हूँ कि ये जो गरीब से गरीब तर लोग हैं, ये तो उनका उस रकम में भी गुजारा नहीं होगा, सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, उसको बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, बढ़ाना तो पड़ेगा, बट क्या मुंतकिल भी हो सकता है वेरी क्विकली? देखिए दिस इज वेरी प्रीमेच्योर, उसके लिए तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आनी पड़ेगी ना। अच्छा जी, तैमूर, प्रोटेक्टेड। हाँ तैमूर झगड़ा साहब सर, बिकॉज आप ऑब्वियसली इन इश्यूज़ को देखते रहे हैं, पेंशन्स का भी जिक्र किया शर्मिला साहिबा ने, अब बिस्प के हवाले से भी ये बातचीत हो रही है। आपको लगता है कि ये फैसले जो हैं बजट से पहले हो सकते हैं, और अगर नहीं हुए तो बजट के बाद तो इनको करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है? आरिफा, ऐसे जो कॉम्प्लेक्स डिस्कशंस हैं वो एक दिन में नहीं हो सकती, और यहाँ पे मेरी सीरियस एडवाइस ऑन द रिकॉर्ड यहाँ पे शर्मिला साहिबा को, पीपल्स पार्टी को यही होगी कि जैसे कल फैसल कुंडी और सुहेल अफरीदी मिले कि इस पे जो है ज़रूर दोनों पार्टीज जो है वो मिलके सॉल्यूशंस ऑफर करें। देखिए शर्मिला ने बड़ा डिप्लोमेटिकली जो है वो कह दिया कि PMLN तैमूर साहब माफ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ कि ये आपने 2 दफा दोनों सवालों, मतलब कि जब दूसरी दफे आप जिक्र कर रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब और कुंडी साहब की मुलाकात का, कहीं ये मुलाकात इसीलिए तो नहीं हो रही क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी कोई दबाव है, और आप लोगों पे तो खैर दबाव जो है वो हर वक्त ही रहता है, तो कुछ आप लोग इसीलिए तो इकट्ठे नहीं हो रहे? दी एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। नहीं, मैं नहीं, अगर इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान का ढांचा जो है वो आईनी ढांचा जो है वो जो बचा कुचा है कि उस पे भी अभी हमला हो रहा है, तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। मुझे नहीं पता कि आई एम प्रीटी श्योर कि स्पेसिफिकली जो है वो इसीलिए हो रही थी कि जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ हो रहा है। लेकिन देखिए ये छोटे डिसीजंस नहीं है। अगर आपने पाकिस्तान का फिस्कल मॉडल बदलना है तो फिर इस NFC प्रोसेस को बड़ा मुख्तलिफ तरीके से चलाना होगा। इससे पहले कि सूबों को क्या जाए, वफाक क्या रखे, अब पहले ये आइडेंटिफाई कर दें आरिफा कि हम जहाँ पे 3 लोग चाहिए हो सरकार में, वहाँ पे हम 100 लोग भर्ती कर सकते हैं, और उसमें 97 लोगों की तनख्वाह जो है वो हम दें, जिसका टैक्स आप और मैं दें। ठीक है जी, आप ये जो है वो इसका आइडेंटिफाई कर दें। अब औरंगजेब साहब जो है वो एक पहले मल्टीनेशनल बैंक्स, फिर पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक के CEO रहे हैं कि आपके पास जो है वो लाखों लोगों की पेंशन्स का बिल है जो साल की 20% बढ़ रही है। जब आप सूबों और वफाक के पेंशन का बिल मिला लें तो इस साल वो
2,500 अरब रुपए से ज्यादा होगा और हर 3.5 साल में वो डबल होता है कि अगर ये पेंशन फाइनेंस करने का तरीका हमने ना निकाला, सूबों में, सिर्फ वफाक में नहीं, तो आपके पास पेंशन्स और तनख्वाह देने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं होगा। ठीक है जी। तैमूर साहब, अब ये आप जो है तो वो इतनी बता दें। संजीदगी से बात करें। आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, आप क्या सचमुच समझते हैं कि औरंगजेब साहब के हाथ में ये फैसले हैं? आई डोंट नो, औरंगजेब साहब कहते हैं कि है, अगर नहीं है, मतलब जिस संजीदगी से वो कहते हैं कि हमने इकोनॉमी को ठीक कर दिया है, मेरे ख्याल में आप जिस स्केप्टिसिज्म का इजहार कर रही हैं, शायद ना इन्होंने इकोनॉमी को ठीक किया है, ना इनके पास ये फैसले, लेकिन चलें अगर किसी और के पास भी हैं, तो मेरे ख्याल में अगेन हमें ठीक। सारे एक्सपर्ट्स को बिठा के यहाँ पे अगर वो स्पेस निकालनी है, हमें जो अपनी नीड्स देखनी है, अगर डिफेंस के लिए हमें जो है वो पैसा निकालना है, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कंटिन्यूटी चाहिए, इन सारी चीजों के लिए इस तरीके से एनएफसी का हल कि आप सारे सूबों से पैसे लेके वफाक के हाथ में दे, क्या होगा? जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब गुफ्तगू करें जायद खान साहब से, शर्मिला फारूकी साहिबा से और तैमूर खान झगड़ा साहब। वेरी क्विकली शर्मिला साहिबा, जो तैमूर साहब बात करें, आप उससे इत्तेफाक करें या ना करें, बट ये बात उन्होंने अहम की है कि मसले तो बहुत ज़्यादा हैं। आपने भी उनका जिक्र किया, कोई मुशावरत ना आप लोगों से की है PMLN ने, अपोजिशन से तो खैर करनी ही नहीं है, तो ये तो फिर एक रूटीन वाला बजट आ जाएगा और लोग पिसते चले जाएंगे, क्योंकि आप कह रही हैं अभी तक तो आप लोगों को कुछ बताया ही नहीं। 2 हफ्ते में बजट आना है, एंड ऑफ मई या बिगिनिंग ऑफ जून तो बजट आ जाएगा, तो फिर तो ये रूटीन का बजट होगा, कोई मसला हल नहीं होगा। मुझे देखिए अगर मुझे आप भी जानती हैं, तैमूर साहब भी जानते हैं कि बजट तो IMF जी जाहिद साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। बजट में जो थोड़ी बहुत ट्वीक्स होती हैं, लड़ाई करनी होती है, वो हम बैठ के पार्लियामान में करते हैं या पीपल्स पार्टी कमेटीज में करती है, या फिर जब लास्ट मिनट में उनसे ड्राफ्ट शेयर होता है तो फिर हम उसके ऊपर जो है हुकूमत को बहुत सारी चीज़ें कवर कराने में कामयाब होते हैं, कहीं कहीं नहीं होते हैं। बात यह है कि इफ़ यू आर ऑन द लोन और आप अगर एक बैंक के मकरूज हैं, तो आप उसके कहने पे बजट बनाएंगे। यानी कि आप कह रही हैं कि इसमें कोई रास्ता भी नहीं है हुकूमत के पास, और वो बस वैसे ही रूटीन का ही बजट क्या होगा? आप मुझे बताएं, क्या हुकूमत आवाम को रिलीफ दे पाएगी? IMF allow this? Let's be honest. ये हो जाएगा, हो जाएगा। Do you expect a very populist budget or a budget which is really speaking? We are expecting that. ठीक, वक्त ज़रा कम है शर्मिला साहिबा, इसलिए मैं जायद साहब से की तरफ अब जा रही हूँ। जी जायद साहब, तो जो शर्मिला साहिबा बात कर रही हैं कि आप लोगों ने कोई नहीं आवाम को इस दफ़े रिलीफ देना, वैसा ही बजट बनेगा जैसे हर दफ़े बनता है कि बहुत से टैक्सेस होंगे, टैक्सेस बढ़ा देंगे और लोग जो हैं वो पिसते रह जाएंगे। ठीक है, एक बात मैं वाज़ेह करूं कि देखिए, हुकूमत ने तो कोशिश की और किसी हद तक कामयाबी मिली भी थी, लेकिन जब ईरान और अमेरिका की लड़ाई शुरू हो गई तो उससे ये असरात ज़ाहिर है कि उस तरीके से तो न दे सकेंगे या न दे पाएंगे। उसकी वजह ये है कि आपके पेट्रोल और डीजल का जो रेट्स है या LNG वगैरह की जो रेट्स है वो इतना हाई है कि आप आवाम को क्या रिलीफ देंगे। ये बिल्कुल सही है, और हम भी जाहिर है कि पेट्रोल के रेट तो आप एक तरफ छोड़ दें, आप लोग 100 रुपए से ज्यादा तो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं पेट्रोल पे। वही मैं आप उसके बारे में भी तो सोचे ना। आप मुझे बता दें कि उस हमारे पास क्या रास्ता है कि हम IMF को का इनकार करें कि नहीं करते हैं। ये ठीक कह रहे हो कि ये बोझ आवाम पे डाला जा रहा है हुकूमत की तरफ से। हुकूमत के लिए कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि इस हुकूमत ने कल आवाम के पास जाना भी है, तो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप मुझे बता दें कि इसके अलावा और कौन सा रास्ता है कि वो इख्तियार करे हुकूमत के, ताकि IMF की जो शराइत है वो न मान सके। अगर उसके नहीं मानते तो फिर तो वही होगा ना कि कहेंगे श्रीलंका बन जाएगा, प्लान बन जाएगा और डिपार्ट हो जाएंगे। तो इस वक्त अपने कम कर लेना, कर लो कि NFC अवार्ड की आप बात करें, NFC का अलग फोरम है, वो असेंबली में नहीं होता है। NFC का अपने अवार्ड में जब आप NFC में बैठ जाए तो मेरे ख्याल में वो तो एक दिन की भी बात है, वो हो सकती है। जहाँ तक फेडरल को ये डिफेंस का मसला है, ये वहाँ पे सूबे की जो चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर बैठे होते हैं, तो वो एक डिसीजन वक्ती तौर पे तो कर सकते हैं कि जी इस वक्त हमें
सूबे जो है ना वो मरकज़ के साथ इसमें हेल्प कर सकते हैं या करेंगे। बाकी तो ये अमेंडमेंट के लिए या ये चीज़ वो पे तो टाइम लगेगा, और अभी आप वाली बात है कि बजट तो नज़दीक है तो उसमें तो वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। हाँ, एनएफसी अवार्ड के में ये चीज़ें हो सकती हैं। और जहाँ तक हुकूमत की बात है, हकीकत है कि हम जिस तरीके से चाहे कि हम आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते और न देने के काबिल है। और अगर हम ये चीज़ें जो आप कहते हैं, जिस तरीके से उस पे पेट्रोल पे उस पे लीवी लगी है, तो उसके लिए अगर हम न लगाए तो फिर आईएमएफ के साथ क्या क्या करें? ये आप बताएँ सही, क्योंकि इस वक़्त मुश्किलात है और इस सर खर्चे मुश्किलात भी को तो कम हुकूमत कर सारी सकती है चीज़ों से हुकूमत बाहर। अपने। जी, सर हुकूमत अपने खर्चे भी कम कर सकती है, हुकूमत तो अपने आप खर्चे बताएँ भी कौन कम से कर सकती कौन है से सर। आप कोई भी है मुझे बता दें कि किस साहिबा डिपार्टमेंट में या बताओ। किस चीज़ में खर्च ज़्यादा हो रहे हैं कि हुकूमत कम कर जी, दे? जी एक सर, बात तो तैमूर यही है साहब कि बताना देखिए चाह रहे हैं। जी हुकूमत तैमूर साहब बताएं। ये 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 एक आरिफा मैं जो बात, जी क्योंकि इस वक़्त तो ज़्यादा पैसे तो सूबों जी के पास है, मरकज़ के पास तो इतना कुछ नहीं है। जी नहीं, जी तैमूर ये साहब कुछ देखिए कहना चाह रहे हैं। जी तैमूर साहब वेरी जी, क्विकली जी, प्लीज़। बताएं सर, कौन से खर्चे आरिफा, कम करें। आप जो ये तनख्वाहों की भरमार है ना, सबसे पहले जो है वो ग्रेड 22 के ऑफिसरों की तनख्वाह ज़्यादा ना करें, और जो रिडंडेंट सरकारी मुलाजिम है उनको बेसिक सैलरी पे घर बिठाएं और उनको बेसिक सैलरी दें। तकरीबन 1000 अरब रुपए बचेंगे। कोई जो है वो फायर भी नहीं होगा क्योंकि ये दम नहीं है। आप अगर एग्जिस्टिंग पेंशन्स को फाइनेंस करें कि ये जो लोगों की तनख्वाहें बढ़ती हैं वो अपने तनख्वाह का 5% अपने पेंशन में जो है वो दें, तो आपके पास 500 अरब रुपए बचेंगे। आप जो पूरे पाकिस्तान में 2000 अरब रुपए डेवलपमेंट बजट पे लगाए जाते हैं, जिसमें भी तकरीबन 1000 अरब रुपए जो है वो तनख्वाहों में जाते हैं, वो तनख्वाहों का पोर्शन अलहदा करें तो 1000 अरब रुपए और बचेंगे। आप गल्फ स्ट्रीम जेट्स ना लें तो 11 अरब रुपए बचेंगे। और आप इसी तरह से अगर वो तो प्रोक्योरमेंट को सूबे ठीक ने करें, खरीदा है, वो तो प्रोक्योरमेंट में सूबे ने लिया है, 5% जन्नत साहब, वो सेविंग तो जो है सूबे ने वो लिया ना, से 500 अरब मरकज़ का क्या रुपए ताल्लुक बचाएंगे। है? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, हमारे लिए वक्त निकाला। जाहिद खान साहब इन प्रपोजल से एग्री करते हैं कि नहीं, इसके लिए हमें एक और शो करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।